हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि धातु की प्राप्ति किस प्रकार से होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। धातुएं मुख्यतः भूपर्पटी में उपस्थित रहती है। ओके, तो हमें जो धातुएं होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो कहाँ उपस्थित होता है? तो जो धरती के, जो पृथ्वी के जो ऊपरी परत होता है, जो भूपर्पटी होता है, उसी में ही उपस्थित रहता है। कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था और कुछ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, तो कुछ धातु ऐसे होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और कुछ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, जैसे सोना एवं प्लैटिनम। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी के बारे में जाना था कि जो जो कम क्रियाशील धातु वाले होते हैं, जो किसमें होता है, वह नीचे में स्थित होता है। अर्थात हम लोग सक्रियता श्रेणी में जाना चाहें कि जो उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व से नीचे जो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व की ओर आते हैं, तो क्या आप पाते हैं? तो वह मुक्त अवस्था में मिलता है, जैसे कि सोना एवं प्लैटिनम। जबकि अधिकांश सक्रिय धातुएं अन्य तत्वों से क्रिया कर यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो इसके अलावा इसके अलावा जो अलग धातुएं होते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तो अधिकांश वह अभिक्रिया करके यौगिक बनाकर संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ, जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, खनिज या मिनरल कहलाते हैं। ओके, तो खनिज या मिनरल किसे कहते हैं? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ, जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। ओके, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसको खनिज या मिनरल कहते हैं। ओके, तो अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो कार्बन से जो बनने वाले जो यौगिक होता है, उसको क्या बोलता है? कार्बनिक यौगिक कहता है। और कार्बनिक यौगिक से बने जो पदार्थ होता है, उसी को ही कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अकार्बनिक पदार्थ से तात्पर्य यह होता है कि इसमें जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल हुआ उपस्थित नहीं होता, इसी को क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ओके, धातुओं का निष्कर्षण धातुओं का निष्कर्षण इन्हीं खनिजों से किया जाता है। ओके, तो जो धातुओं का जो निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं खनिज या मिनरल के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती तथा जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क या ओरे कहलाते हैं। तो अयस्क या ओरे किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती है तथा जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क या ओरे कहलाता है। सामान्यतः खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ओके, तो जो खनिज होता है वह क्या अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। सभी अयस्क खनिज होता है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ओके, तो इसमें आप लोग इस याद रखना कि जो सभी अयस्क होता है वो खनिज जो होते हैं, अर्थात जितने भी अयस्क होंगे वो क्या होंगे? खनिज होगा। किंतु सभी अयस्क क्या है? खनिज नहीं होते हैं। अर्थात इसको याद रखिएगा कि जितने भी अयस्क है वह खनिज होते हैं, जितने भी अयस्क या ओरे होते हैं क्या होता है? वह मिनरल होते हैं, अर्थात खनिज होते हैं। किंतु जितने भी मिनरल होते हैं, जो सभी मिनरल होते हैं, वह अयस्क नहीं होता है। ओके, 3.5 धातुओं की अयस्क। ओके, तो चलिए धातुओं की अयस्क मेटल्स और के बारे में समझते हैं। धातुओं के अयस्क क्रमांक, अयस्क का प्रकार, अयस्क नाम, अयस्क का सूत्र। जैसे कि पहला ऑक्साइड। ओके, तो अयस्क का प्रकार क्या? ऑक्साइड। तो अयस्क का नाम जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट और कैसिटेराइट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर अयस्क का सूत्र प्रदर्शित है, जैसे कि हेमेटाइट का Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4, बॉक्साइट का El2O3 इंटू 2H2 होता है और कैसिटेराइट का SnO2 होता है। ओके, दूसरा कार्बोनेट। अयस्क का नाम जैसे कि डोलोमाइट, लाइमस्टोन या जिसको चूना पत्थर कहते हैं, और कैलामाइन। ओके, तो इसको अयस्क का सूत्र चलिए समझते हैं। जैसे कि डोलोमाइट का होता है MgCO3 इंटू CaCO3, लाइमस्टोन या चूना पत्थर का होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैलामाइन का होता है ZnCO3। ओके, ठीक इसी प्रकार तीसरा है
सल्फाइड का। ओके, तो सल्फाइड का क्या है, आयरन पायराइट है, तो आयरन पायराइट का FeH2 के द्वारा प्रदर्शित है। एवं कापर पाइराइटिज अर्थात कापर पाइराइटिज का जो अयस्क का सूत्र है CuFeS2 है। इसी प्रकार चौथा है सल्फेट। सल्फेट जिसमें का अयस्क का नाम है जिप्सम, जिसका अयस्क का सूत्र है CaSO4 × 2H2O होता है। अर्थात इस प्रकार से धातुओं का अयस्क होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। ओके, तो चलिए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण किस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य। ओके, तो छत्तीसगढ़ क्या है, खनिज संपदा अर्थात मिनरल की दृष्टि से क्या है, एक संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, तो राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार की खनिज उपलब्ध है। ओके, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिनरल अवस्थित है या फिर उपलब्ध है, तो वह 28 प्रकार के। सामरिक महत्व की खनिज टीन के अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो सामरिक महत्व की खनिज टीन के अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज 4.5 में दर्शाए गए। ओके, तो चलिए इसको 4.5 में समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। ओके, 4.5 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज। ओके, तो चलिए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्रमांक खनिज का नाम जिला, यहाँ खनिज पाया जाता है। ओके, तो पहला है हेमेटाइट। हेमेटाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वह दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, रायपुर एवं कबीरधाम। ओके, इसमें क्या पाया जाता है, हेमेटाइट। दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वह सरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर और कबीरधाम। तीसरा है लाइमस्टोन, यह पाया जाता है रायपुर में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। चौथा है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो वह दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर और चांपा जांजगीर चांपा इस सभी में डोलोमाइट पाया जाता है। पांचवा है एलेक्जेंड्राइट या क्राइसोबेराइल, ये पाया जाता है रायपुर के देवभोग में। ओके, अर्थात देवभोग में। छठवा कैसीटिराइट। ओके, तो यह पाया जाता है दंतेवाड़ा और बस्तर में। सातवां है कुरंडम, यह पाया जाता है दंतेवाड़ा में। आठवां है सोना, यह पाया जाता है रायपुर, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद एवं बस्तर में। नौवा है ओके, तो 9 है अभ्रक। ओके, तो अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वह रायपुर, बस्तर, सरगुजा एवं जसपुर में पाया जाता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख खनिज वह इन जिलों में पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।